क्या हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी लैंगिक परिवर्तन को स्वीकार कर सकती है? क्या आरएसएस समलैंगिकता जैसे मसलों पर नीति बदल रहा है? ये सवाल पैदा हुए हैं ताजा घटनाक्रम के बाद। पहले थोड़ी और भूमिका बांध लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कैसे नैतिक मूल्यों और विचारधारा से समझौते के संकेत मिल रहे हैं। हमने सुना था कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना भैया, कौआ मोती खाएगा। तो समझ लीजिए कि कौआ मोती खा रहा है। अब पूछता नहीं कोई, क्या अच्छे दिन है ये ही। नमस्कार दर्शकों, हमारा नाम है सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं tonictv.in। सब्सक्राइब पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि आज खबरों की ऐसी खिचड़ी आपको दिखाएंगे कि सब्सक्राइब किए बिना रह नहीं पाएंगे। पिछले दिनों आपने कुछ अलग अलग शहरों से आई खबरें देखी होंगी, जहां युवक युवतियों को कथित आपत्तिजनक हालत में बताकर पकड़ा गया। मतलब पुलिस की नजर में अपराध हुआ, तभी ना पुलिस ने पकड़ा। लेकिन तब क्या हो, जब आपत्तिजनक हालत में युवक युवती नहीं बल्कि कोई ट्रांसजेंडर मिले या फिर कोई समलिंगी पाया जाए। पहले कानूनी राय जान लेते हैं। 2018 में समलैंगिकता अपराध मुक्त हुई और 2019 का ट्रांसजेंडर एक्ट भेदभाव रोकता है। देखिए, भारत सरकार ने 2019 में एक अधिनियम पारित किया है जिसका नाम है उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। और इसका बनाने का तात्पर्य ये रहा, भारत सरकार का, विधायिका ने इसको इसलिए तैयार किया कि ऐसे व्यक्ति जो जन्म के समय जो पैदा होते हैं तो उनके जननांग जो हैं वो स्त्री या पुरुष से भिन्नता रखते हैं या उनके समकालीन नहीं होते हैं, तो वो इस श्रेणी में आते हैं। और ऐसे भी लोग जो कि बाद में अपने आचार विचार या हार्मोन्स के आधार पर शल्य क्रिया द्वारा अपने लिंग को परिवर्तित कर लेते हैं या अपने आप को घोषित कर देते हैं, वो इस श्रेणी में आते हैं। तो इस श्रेणी में आने के बाद शासन ने इस विधेयक के द्वारा, इस कानून के द्वारा इनको एक तीसरे दर्जे के रूप में मान्यता दी है। जैसे कि एक स्त्री होता है, एक पुरुष होता है, तो उभयलिंगी बना के इनको तीसरे दर्जे के रूप में मान्यता दी है। और मान्यता देने के बाद फिर शासन ने ये नियति रही है कि इनको संरक्षण प्रदान किया जाए, शासकीय आवासों में इनको संरक्षण दिया जाए, शैक्षणिक योग्यता में दिया जाए, विभागों दिया जाए। इस कानून के बाद तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है और व्यक्ति एक तीसरे वर्ग के रूप में वैधानिक मान्यता हासिल करने का अधिकारी है और पूरी शासन के द्वारा नियत सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकारी है। इस संबंध में शासन ने एक बोर्ड बनाने का भी प्रावधान किया है कि जो कोई व्यक्ति अगर इनको योजनाओं के रूप में या किसी रूप में मतलब परेशान करता है या उपति कारित करता है या तिरस्कृत करता है या कोई भी तरह कार्रवाई करता है, तो उस समय दंड का प्रावधान है। उसमें 6 महीने से लेकर 2 वर्ष की सजा तक का प्रावधान है। तो एक नागरिक के रूप में ही पूरी वैधानिक मान्यता हासिल करेंगे तो इनका जो स्थायित्व है वो वैधानिकता ग्रहण कर चुका है। माननीय एपेक्स कोर्ट ने इस संबंध में एक निर्देश पारित किया था। उसमें भारतीय दंड विधान की धारा 377 थी, आईपीसी, जिसको हम बोलते हैं कि अप्राकृतिक मैथुन, अननेचुरल सेक्स। उसको उन्होंने कमतर माना गया था कि अगर वो सेक्स जो है, अगर वो घटित होता है, सहमति से घटित होता है और एक निजी जगह पर घटित होता है, तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो उसको धारा को 377 को उस समय कमजोर किया गया था माननीय उच्चतम न्यायालय ने। और उसके बाद फिर नया कानून की अवधारणा हो गई है और वर्ष 2024 में नया कानून बन गया है और भारतीय दंड विधान ने बीएनएसएस की जगह ले ली है। अगर मैं कानून की बात करूं तो कानून को दृष्टिगत रखते हुए 377 आईपीसी जो अपराध पूर्व में अपराध की श्रेणी में आता था, वर्तमान परिवेश में जो बीएनएस जो नई धारा हमारा अधिनियम बना है, उस अधिनियम में इसमें उसको निरंक कर दिया गया है। अर्थात कि अगर कोई अननेचुरल सेक्स करता है या अप्राकृतिक मैथुन करता है तो वो इस नए कानून में कहीं भी किसी भी कॉलम में इस कृत्य के अधीन अपराध की श्रेणी में अंकित नहीं है। गौरतलब है कि साल 2019 का ट्रांसजेंडर अधिनियम भी मोदी सरकार के कार्यकाल में पास किया गया, जो ट्रांसजेंडरों को अधिकार देता है। साथ ही ट्रांसजेंडरों के लिए स्माइल योजना भी चलाई जा रही है। जाहिर है कि ट्रांसजेंडर को लेकर सरकार का रुख नरम है।
तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि क्या बीजेपी लैंगिक परिवर्तन को आगे बढ़ाना चाहती है, और क्या बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि लैंगिक पहचान बदलना सामान्य है। बात यही समाप्त नहीं होती दोस्तों। सामाजिक परिवेश और समानता क्या है, यह सवाल हम उन नीति नियंताओं से पूछना चाहते हैं जो आर्थिक समानता, गरीब कल्याण जैसे मसलों पर किनारे होते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए अग्रदूत बन जाते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले दिल्ली से खबर आई कि बीजेपी सरकार ने ट्रांसजेंडर कल्याण एवं सशक्तिकरण बोर्ड के गठन की घोषणा की है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इसे सामाजिक न्याय और समावेशी शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया, और उन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए स्वास्थ्य सेवा, आश्रय, रोजगार, शिक्षा जैसी तमाम योजनाओं की जरूरत पर जोर दिया। लेकिन असली सवाल ये है कि बीजेपी इस मुद्दे पर कहां खड़ी है। जग जाहिर है कि निश्चित तौर पर बीजेपी सरकार का यह कदम ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाने की कोशिश है, लेकिन इसकी विशेष जरूरत क्या और क्यों, वो भी तब जब लैंगिक परिवर्तन कृत्रिम तरीके से सर्जरी के बाद कराया जा रहा हो, जो समाज के ताने बाने में परिवर्तन ला सकता हो। क्या ऐसे सरकार खुद लैंगिक परिवर्तन कराने वालों को आगे नहीं बढ़ा रही या बढ़ावा नहीं दे रही? क्या इससे विशेष सुविधाएं पाने की होड़ में ट्रांसजेंडर की संख्या बढ़ने का खतरा नहीं? आखिर हिंदू दृष्टिकोण का दर्शन इसे कैसे देखता है? संभव है कि किसी के लिए यह असंगतता स्वैच्छिक स्वीकार्य हो, मगर सरकार को दखल देकर इसे बढ़ावा देने की क्या जरूरत पड़ गई, जो बाकी जन समस्याओं को छोड़कर विशेष तौर पर इन्हें सशक्त करने पर जोर देने लगी। दिल्ली सरकार के इस कथित आधुनिक प्रगतिवादी कदम से समाज में क्या संदेश जाएगा, खासकर उन परिवार और समुदायों में जो इसे अपनी परंपराओं के खिलाफ मानते हैं। भारत जैसे देश में जहां सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनाएं गहरी हैं, क्या समाज इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि सर्जिकल आधुनिक लैंगिक परिवर्तन को प्रकृति प्रदत्त सामान्य कैसे माना जा सकता है? आप जिन्हें नहीं मालूम वो जान लीजिए कि ट्रांसजेंडर क्या होता है। किन्नर के बारे में आप सभी पहले से जानते होंगे, जिनकी पहचान थर्ड जेंडर के तौर पर होती है। ठीक वैसे ही ट्रांसजेंडर उन व्यक्तियों को कहते हैं जिनकी लैंगिक पहचान उनके जन्म के समय के जैविक लिंग से मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो जन्म के समय पुरुष लिंग के रूप में पहचाना गया हो, लेकिन वह स्वयं को स्त्री या किसी अन्य लैंगिक पहचान के तौर पर देखता हो, उसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है। कभी-कभी सर्जरी के जरिए भी ऐसे लोगों का लैंगिक परिवर्तन होता है। इनकी हार्मोन थेरेपी या सर्जरी के जरिए लैंगिक पहचान बदली जाती है। वो ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। इन्हें थर्ड जेंडर में शामिल किया गया है। मोदी जी नवाचार की बात करते हैं और आरएसएस की तरफ से भी परिवर्तन पर व्याख्यान आते रहते हैं। लिहाजा जान लेना बेहतर होगा कि दोनों संगठनों की ओर से इस बारे में क्या क्या राय अब तक जाहिर की गई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने समलैंगिकता और ट्रांसजेंडर के मामले को हिंदुत्व के खिलाफ बताया था, और आरएसएस के तात्कालिक संयुक्त महासचिव सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले ने 17 मार्च 2016 को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि समलैंगिकता को अपराध माना जाना चाहिए, बशर्ते यह दूसरों के जीवन को प्रभावित ना करे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यह सामाजिक रूप से अनैतिक है और इसे मनोवैज्ञानिक मामले के रूप में देखा जाना चाहिए। 6 सितंबर 2018 को हिंदुस्तान टाइम्स में आरएसएस के प्रवक्ता अरुण कुमार ने कहा, हम समलैंगिकता को अपराध नहीं मानते, लेकिन यह प्रकृति के अनुरूप नहीं है। लैंगिक परिवर्तन को भी ऐसा ही माना जाता है। जाहिर है कि विरोधाभास बहुत ज्यादा है और राय स्पष्ट कम। तो अब बीजेपी ट्रांसजेंडर के हित में योजनाएं बनाने में लगी हुई है, तो उसकी राय का अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। परंतु इस मसले पर आरएसएस और बीजेपी की स्पष्ट राय जाहिर नहीं। लिहाजा सवाल कायम है कि क्या आरएसएस समाज में यही बदलाव लाना चाहती है? क्या यही बीजेपी के नवाचार की कोशिश है
क्या बीजेपी का यह कदम हिंदुत्व से मेल खाता है? क्या केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार लैंगिक परिवर्तन को स्वीकार करती है? ये ऐसे कई सारे सुलगते सवाल हैं जिनके उत्तर बीजेपी और आरएसएस को आज नहीं तो कल देने ही होंगे।